तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता, वायरस का खतरा मौजूद है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैताबाद हल्के में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीकांदाजी के अमल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीकों के प्रोग्राम के आगाज पर खुशी है। उन्होंने कहा कि अवाम ये ना समझें कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामलात सामने आ रहे। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा। हरीश राव ने मशवरा दिया कि वैक्सीन को हर एक के लिए लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ 3 टीकों में से 2 को हैदराबाद में तैयार किया गया है, जो कि फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हमने रियासत में कोरोना टीकों के पहले डोज का 106% मुकम्मल कर लिया है और दूसरे डोज को 97% मुकम्मल कर लिया गया है। అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। ముఖ్యంగా ఈరోజు నేషనల్ వ్యాక్సినేషన్ డే। ఈ నేషనల్ వ్యాక్సినేషన్ డే రోజు 12 నుంచి 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ అందించడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది। ముందుగా నేను ఒక్క విషయం మాత్రం అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను। కరోనా అయిపోయిందని, కరోనా ఇక లేదని కొంతమంది అనుకుంటా ఉన్నారు। కరోనా ప్రభావం తగ్గింది తప్ప వైరస్ ప్రమాదం మాత్రం ఇంకా కూడా పొంచే ఉన్నది। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि शहर हैदराबाद के LB नगर में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट का मसला हल होने के बाद अंदरून 18 महीने इस अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बंडलागुड़ा नागुल में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों के सिलसिले में संग बुनियाद रखा। साथ ही वजीर मौसूफ ने बेरमलगुड़ा के फ्लाई ओवर और LB नगर का भी इफ्तिताह किया। ये कहते हुए कि 672 करोड़ रुपए के सरफे से कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर अमल में लाई गई है और स्ट्रॉम वाटर नेटवर्क, ट्रेन नेटवर्क के काम को 103 करोड़ 25 लाख रुपए से बेहतर बनाया जाएगा। ऑटो यूनियंस ने ऑटो के किराए में इजाफे का हुकूमत से मुतालबा किया है। यूनियन कायदीन का कहना है कि गुज़िश्ता 8 सालों से ऑटो के किराए में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने ऑटो किराए में इजाफे से मुतल्लिक हुकूमत के रवैये के खिलाफ 28 और 29 मार्च को ऑटो बंद का ऐलान किया है। कायदीन ने बताया कि CNG से चलने वाले 20,000 ऑटोओं को परमिट देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। उनका ये भी मुतालबा है कि अजला के ऑटोओं को शहर में आने से रोका जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई वास्कोट, कोई धोती पहनता है तो कोई शेरवानी। ये अवाम की मर्जी है और ये उनके लिबास की आदत हैं। इससे हुकूमत को क्या ताल्लुक। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकालने की जरूरत है ताकि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो सकें। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 4,741 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की कुल तादाद बढ़कर 7,629,275 हो गई है। महकमे सेहत ने चारशंबे के रोज ये इतला फराहम की। कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी KDCA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज कोरोना इन्फेक्शन के 3,62,329 नए केसेस सामने आए थे। इन्फेक्शन के नए केसेस में से सिविल से 81,395, जबकि ग्योंगी ओनच्योन से तरतीब 94,806 और 28,453 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए केसेस में बैरून मुल्क से आने वाले 117 लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही बैरून ममालिक से आने वाले मुतासर अफराद की तादाद 30,475 हो गई। इस अरसे के दौरान वबा से मजीद 164 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11,052 हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।